मेरा प्रेमी सबसे सुंदर, हजारों में मेरा प्रेमी सबसे सुंदर, हजारों में। प्रेमी और प्रेमिकाओं की कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और जवानी में शायद कुछ ज़्यादा ही सुनते आ रहे हैं। बहुत सारी मूवीज़ बहुत सारे प्रेमी प्रेमिकाओं की कहानी पे बन रही है, जैसे रोमियो जूलियट, लैला मजनू। इनकी स्टोरी सुन करके बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा अच्छा सा लगता है और शायद थोड़ा सा दुख भी होता है, दिल को छू जाती है इनकी स्टोरी। पर क्या ये लव स्टोरी सक्सेसफुल है? या तो प्रेमी मर जाता है या प्रेमिका मर जाती है या दोनों ही मर जाते हैं। पर एक ऐसा प्रेमी जिसकी प्रेम की कोई था नहीं है, जिसके प्रेम का कोई अंत नहीं है, उसने अपनी प्रेमिका के लिए कुछ ऐसा गलत काम किया नहीं, और शायद प्रेमिका ने बहुत से काम गलत किए लेकिन प्रेमी ने एक शब्द उससे कहा नहीं, बल्कि उसके गुनाहों की, उसके पाप की, उसकी गलतियों की सजा उसने खुद अपने ऊपर ले ली। प्रेज द लॉर्ड। मैं अनिकेत सिंह एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं आज के हमारे इस सीरीज में फ्रॉम प्रॉमिस टू पैशन। और आज का हमारा शीर्षक है पियर्स्ड हैंड्स एंड फीट, यानी छिदे हाथ और छिदे पैर। उस यीशु के जो हमसे प्रेम करने के लिए उसने क्रूस पर दिखाया। एक ऐसी कहानी जो शायद सक्सेसफुल तो रही और शायद उससे बढ़ करके उसका अंजाम होने पाया। एक गुहार है भजन संहिता में जो कि एक प्रोफेसी को भी दिखाती है। दाऊद का भजन है और एक पुकार लगा रहा है, एक दर्द से पुकार रहा है। लिखा है भजन संहिता 22 और उसकी 16वीं आयत से 18 आयत तक लिखा है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वो मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। ये प्रोफेसी है यीशु के अपमान की, उस यीशु के मृत्यु के समय जो जो पीड़ाएं उसे सहनी पड़ेंगी, यहाँ पे पहले से प्रोफेसाई किया गया है। और जब हम आगे पढ़ते हैं मरकुस में, मरकुस 15 उसकी 16 से 20 आयत तक जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, सैनिक उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए जो प्रिटोरियम भी कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए। तब उन्होंने उसे बैजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और ये कहकर उसे नमस्कार करने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते। जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो उस पर से बैजनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। इतनी सारी चीजें उस यीशु के साथ हो रही हैं, पर वो एक शब्द नहीं बोल रहा है। उसकी क्या गलती थी? कहीं नहीं लिखा है। लिखा है कि वो पापियों के साथ पापी ठहराया गया। क्रूस एक श्राप को दिखाता है, एक पापी मनुष्य की मृत्यु को दिखाता है, और ऐसी मृत्यु उसने हमारे और आपके लिए की। यीशु मसीह ये सब क्यों कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? आपको मिलेगा यिर्मयाह 31 और इसकी 3री आयत बड़ी खूबसूरत है। इस बात को बता रही है, मैं तुझसे सदा से प्रेम रखता आया हूं। उर्दू में लिखा है, मैंने तुझसे हमेशा की मोहब्बत रखी, इसलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई। वो अपनी शफकत, अपना ग्रेस, अपना प्यार हम पर इस प्रकार बढ़ाता है क्योंकि उसने हमसे हमेशा की सी मोहब्बत रखी है, कभी खत्म ना होने वाली मोहब्बत रखी है। एंड ही स्टिल लव्स अस। वो आज भी हमें प्यार करता है। वो भीड़ थी जो यीशु को क्रूस चढ़ाने के लिए कह रही थी, और कुछ दिन पहले वही भीड़ थी जो होसन्ना होसन्ना करके उसके नारे लगा रही थी और कह रही थी, दाऊद के राजा की जय, होसन्ना होसन्ना, शांति के राजकुमार की जय। बहुत प्यारी प्यारी शब्द बोल रहे थे, और आज ये वही भीड़ है जो उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए कह रही है।
और आज वो लोग भी भीड़ में इस बात को कह रहे होंगे अच्छा नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और इसको जिल्लत दो, थोड़ी और बेइज्जती करो, थोड़ा सा और थूको, तुमने सही जगह थूका नहीं है, तुमने सही जगह उसको मारा नहीं है, अरे अरे ठीक से उसको कांटों का ताज पहनाओ, खून तो निकले सर पर। और जब खून ना निकला तब सरकंडे से मारा उसको ताकि खून निकलने पाए। उसके हाथ लिए और एक एक करके उसको काट पर ठोकने लगे और उसके हाथ छेद दिए। पर यहाँ तक ये अंत नहीं था। जब रिजरेक्शन हुआ, हम और आप उसके रिजरेक्शन पर विश्वास करते हैं। एक चेला था यीशु मसीह का, मैं बात कर रहा हूँ थोमा की। लिखा है, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीले के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। थोमा, तुमको यीशु शुरू से ये बातें बताता आ रहा है कि मैं मरूंगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, फिर भी तुझे विश्वास नहीं है। तो फिर भी चाहता है जो छेद उसके हाथों में हुए हैं, अगर फिजिकली वो जिंदा हुआ है तो उसके हाथों में तू हाथ डाल करके देखेगा। वो छेद जो कीलों से हुए हैं उसके छेदों में तू उंगली डाल करके देखेगा कि सच है कि झूठ है। तब यीशु जब प्रकट हुआ 8 दिन के बाद उस जगह पर, और वो कमरा बंद था, अचानक से यीशु प्रकट हुआ। कहता है यीशु, तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजे में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। थोमा के पास कोई शब्द नहीं था, क्योंकि यीशु को पता है कि तुम उसे किस प्रकार जांचने की कोशिश करते हो, तुम किस प्रकार कोशिश करते हो कि यीशु सच्चा है कि झूठा है। अगर उसने आपसे कहा है कि वो आपसे प्यार करता है तो वो करता है। अगर उसने आपसे कहा है कि बेटा मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाऊंगा तो वो छुड़ाएगा। पर क्या हम थोमा की तरह शक करते हैं उसके प्यार पर, उसके आश्चर्य कर्म पर, उसकी बातों पर? और यहाँ पर थोमा के पास सिर्फ एक ही शब्द था, हे प्रभु, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह ने उससे कहा तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आज आपसे एक बात कहना मांगता हूँ, अगर आप अपने यीशु पर विश्वास करते हैं तो ज़रूर है बिना उसे देखे विश्वास करिए। जो बातें वो आपसे करता है, और मुझे नहीं मालूम आपकी ज़िंदगी में कितनी सारी चीज़ें पूरी हुई हैं, कितनी प्रार्थनाएं आपकी पूरी हुई हैं, पर ज़रूरत इस बात की है कि कई साल पहले वो छिदे हाथ और वो छिदे पैर आज भी सबूत है इस बात का कि उसने क्रूस की मृत्यु हमसे और आपसे जो प्रेम किया था इसलिए सही, क्योंकि उसने हमसे सदा की मोहब्बत करी है, हमेशा की सी मोहब्बत करी है। उसका प्रेम कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, उसका प्रेम कभी भी नष्ट नहीं होगा, उसका प्यार कभी कम नहीं होता, वो सदैव बढ़ता है और बढ़ता जाता है। पर क्या थोमा की तरह आप भी चाहते हैं उसकी हाथों में उंगलियां डाल करके चेक करना चाहते हैं, या बिना देखे विश्वास करना मांगते हैं? ऐसे लोगों के लिए यीशु कह रहा है धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। मैं उम्मीद करता हूँ इन दिनों में हम अपने यीशु के प्यार को पहचान पाएं, उस यीशु के प्यार को सराहना दें जो उसने कई साल पहले क्रूस पर अपने हाथ फैला करके, कीले ठुकवा करके, हाथों पे छेद करवा के, पैरों में कीले गड़वा करके हमें और आपको छुड़ाया, हमें और आपको पाप के अंधकार से बचाया। आज वो समय खुदा के लोगों कि हम और आप उसके प्यार को समझें और उसे सराहें और अपने यीशु के उस प्रेमी को जो हजारों में सुंदर है उसे निहारें। यीशु वो यीशुआ है जो सारे प्रेमियों में बढ़कर है। खुदा आपको बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।